क्या सोचेंगे, ये भय तुम्हें भीतर से कमजोर करता है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी ले लेता है वही मजबूत होता है। यदि तुम्हारा कदम गलत भी हो पर वो तुम्हारा अपना हो तो वो तुम्हें सिखाएगा। उधार के कदम हमेशा डर पैदा करते हैं। स्वयं के निर्णय भले छोटे हों पर वे आत्मबल को जन्म देते हैं। मजबूती का एक और अर्थ है अकेले चल पाने की क्षमता। भीड़ में चलना आसान है, अकेले चलना साहस मांगता है। भीड़ तुम्हें दिशा दे देती है, सोच दे देती है, मान्यताएं दे देती है, पर जब तुम अकेले खड़े होते हो तब तुम्हें अपनी रोशनी जलानी पड़ती है। जो अपनी रोशनी स्वयं जलाना सीख लेता है वह अंधकार से कभी नहीं डरता। डर को समझो, डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह संकेत है कि तुम अज्ञात की ओर बढ़ रहे हो। हर नया कदम डर पैदा करता है। यदि तुम डर से भागते हो तो तुम्हारी सीमाएं छोटी होती जाती हैं। यदि तुम डर के साथ चलना सीख लेते हो तो सीमाएं टूटने लगती हैं। मजबूत वही है जो डर को दबाता नहीं, उसे देखता है, उसे समझता है और फिर भी आगे बढ़ता है। असफलता से मत घबराओ। असफलता तुम्हारे व्यक्तित्व की परीक्षा है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब मजबूत होने का भ्रम होता है, पर जब योजनाएं टूटती हैं, विश्वास टूटता है, तब असली शक्ति प्रकट होती है। यदि तुम उस क्षण स्वयं को संभाल लेते हो, अपने भीतर की आवाज को सुन लेते हो, तो असफलता तुम्हें परिपक्व बना देती है। स्वयं से प्रेम करना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं से घृणा करता है वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। तुलना तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी यात्रा अलग है। जब तुम अपनी गति को स्वीकार कर लेते हो तब भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। वही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। मजबूती का संबंध शरीर से कम और चेतना से अधिक है। शरीर कमजोर हो सकता है, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, संसाधन कम हो सकते हैं, पर यदि तुम्हारी जागरूकता जागी हुई है तो तुम हर स्थिति में रास्ता खोज लोगे। जो भीतर से जागा हुआ है उसे बाहरी अंधेरा भ्रमित नहीं कर सकता। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। जो व्यक्ति इन भावनाओं को पकड़े रहता है वह स्वयं को कमजोर करता है। क्षमा कमजोरी नहीं, अत्यंत बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम स्वयं को मुक्त करते हो। द्वेष को पकड़े रहना ऐसा है जैसे हाथ में अंगार पकड़ लेना और उम्मीद करना कि दूसरा जलेगा। सबसे पहले तुम ही जलते हो। जीवन में अनुशासन भी मजबूती का हिस्सा है। जो व्यक्ति अपनी आदतों का दास है वह भीतर से कमजोर है। छोटी छोटी आदतें, सुबह समय पर उठना, शरीर का ध्यान रखना, मन को शांत रखने के लिए कुछ समय देना, अपने लक्ष्य की ओर नियमित कदम बढ़ाना, ये सब धीरे धीरे आत्मबल को बढ़ाते हैं। मजबूती अचानक नहीं आती, वह रोज के छोटे निर्णयों से बनती है। जब जीवन तुम्हें गिराए तो स्वयं से यह मत पूछो क्यों मेरे साथ, बल्कि ये पूछो अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यह दृष्टिकोण तुम्हें पीड़ित से निर्माता बना देता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार बन जाता है वह कमजोर होता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों को अपने विकास का साधन बना लेता है वही मजबूत होता है। अपने भीतर मौन को स्थान दो। शोर में शक्ति नहीं मिलती, शक्ति मौन में जन्म लेती है। जब तुम कुछ देर स्वयं के साथ बैठते हो, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी दिखावे के, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हो। वही जुड़ाव तुम्हें स्थिरता देता है। बाहर का संसार बदलता रहेगा पर भीतर का यह केंद्र अचल रह सकता है यदि तुम उसे पहचान लो। अपनी सीमाओं को पहचानो पर उन्हें अंतिम सत्य मत मानो। हर दिन थोड़ा सा अपनी सीमा के बाहर जाओ, थोड़ा सा नया सीखो, थोड़ा सा नया सोचो, थोड़ा सा नया अनुभव करो। धीरे धीरे तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी। मजबूत बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, बल्कि यह कि तुम सीखने के लिए खुले रहो। संबंधों में भी मजबूत बनो। प्रेम करो पर निर्भर मत हो जाओ। साथ रहो पर स्वयं को खो मत दो। जब तुम अपने अस्तित्व को किसी और में विलीन कर देते हो तब तुम्हारी जड़ें कमजोर हो जाती। सच्चा संबंध दो पूर्ण व्यक्तियों के बीच होता है, दो अधूरे लोगों के बीच नहीं जो एक दूसरे से सहारा मांग रहे हो। यदि तुम पहले स्वयं में पूर्ण हो जाओ तो तुम्हारा प्रेम भी स्वतंत्र होगा। याद रखो,
जीवन कोई युद्ध नहीं जिसे जीतना है, यह एक यात्रा है जिसे समझना है। जो इसे युद्ध बना लेता है वह थक जाता है, जो इसे सीख बना लेता है वह विकसित होता है। मजबूत व्यक्ति हर दिन को एक अवसर की तरह जीता है, अपने भीतर और गहराई में उतरने का अवसर, अपने भय से पार जाने का अवसर, अपनी चेतना को विस्तृत करने का अवसर। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी स्वतंत्रता है, सोच की स्वतंत्रता, निर्णय की स्वतंत्रता, अनुभव की स्वतंत्रता। यदि तुम अपने विचारों के स्वामी बन जाओ तो दुनिया तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। यदि तुम अपने मन को देखना सीख लो तो मन तुम्हें घसीट नहीं पाएगा। यही आत्मबल है। इसलिए कुछ भी हो जाए, लोग बदलें, समय बदले, परिस्थितियां बदलें, तुम अपने भीतर की लौ को जलाए रखो। वह लौ तुम्हारा साहस है, तुम्हारी समझ है, तुम्हारी जागरूकता है। जब ये लौ प्रज्वलित होती है तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तब हर चुनौती तुम्हारे लिए एक नया द्वार बन जाती है।